नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से बचाव व रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने किया कोषांगों का गठन, त्वरित गति से कार्य संपादित करने का दिया निर्देश। जिले भर के पदाधिकारियों को अलग अलग कोषांगों में दी गई जिम्मेदारियां। शीतलपुर के पूर्व मुखिया के घर के बाहर वर्षों से खड़ा है एक एम्बुलेंस। कोरोना काल में उठ रहे हैं सवाल, जनप्रतिनिधियों व स्वास्थ्य विभाग पर साधा गया निशाना। उपायुक्त ने बिरनी स्वास्थ्य केंद्र व सरिया के देवकी अस्पताल का किया निरीक्षण, कोविड चिकित्सा व्यवस्था का जाना हाल, संबंधित लोगों को दिए निर्देश। और भाजपा की ओर से जरूरतमंदों को दिया जा रहा है कोरोना की दवाओं का किट। कई प्रमुख लोगों को दी गई है वितरण की जिम्मेवारी, विभिन्न इलाकों से किया जा रहा है वितरण। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा द्वारा जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों के क्रियान्वयन को लेकर डीसी ऑफिस में एक बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न कोषांगों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा कोविड से संबंधित कार्यों को त्वरित गति से संपादित करने का निर्देश दिया गया। कोविड से बचाव एवं रोकथाम को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा के द्वारा जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है। शनिवार को इसको लेकर डीसी ऑफिस में एक बैठक की गई। इस दौरान विभिन्न कोषांगों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा कोविड से संबंधित कार्यों को त्वरित गति से कार्य संपादित करने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में वरीय पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्ता राजीव कुमार, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी जिला स्थापना शाखा अरुण कुमार सिंह, जिला योजना पदाधिकारी तथा प्रतिनियुक्त कर्मियों के रूप में प्रदीप कुमार गोस्वामी प्रधान लिपिक जिला स्थापना शाखा, खुबलाल मांझी प्रधान लिपिक जिला विकास शाखा, सिकंदर कुमार दास जिला स्थापना शाखा, अर्चना कुमारी लिपिक जिला स्थापना शाखा, चंदन कुमार, त्रिभुवन कुमार वर्मा कंप्यूटर ऑपरेटर जिला कल्याण शाखा, धर्मेंद्र पासवान अनुसेवक जिला स्थापना शाखा, मुकेश रवानी अनुसेवक जिला स्थापना शाखा एवं जिला स्थापना शाखा में कार्यरत सभी कर्मी व अनुसेवक इस कोषांग में कार्य करेंगे। बताया गया कि यह कोषांग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त पत्रों का ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। सदर अस्पताल एवं कोविड केयर सेंटर में आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना, सिविल सर्जन से समन्वय बनाते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना, राज्य सरकार से प्राप्त पत्रों में निर्देशों को सभी कोषांग तक अनुपालन हेतु प्रेषित करना। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के अत्यधिक प्रसार होने पर अतिरिक्त कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना तथा ससमय पर निर्देशित कार्यों को कोषांग तक उपलब्ध कराना। यह कोषांग जिला स्थापना शाखा गिरिडीह में तात्कालिक प्रभाव से संचालित होगा। डीसी ऑफिस से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी आदि के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी दुरुस्त करने के अलावे कोरोना के रोकथाम हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को डीसी ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी के साथ बैठक की गई। इस दौरान कोरोना के रोकथाम को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। मौके पर उपायुक्त ने गिरिडीह जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी बेहतर करने के अलावे कोरोना संक्रमण के रोकथाम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं MOIC को आपसी समन्वय के साथ कार्य संपादित करने का निर्देश दिया ताकि आवश्यकता अनुरूप लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले आदेश तक के लिए 13 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व से चल रहे दिशा निर्देश इस दौरान भी लागू रहेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड अंतर्गत लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अक्षरशः अनुपालन करवाना सुनिश्चित करें। इस दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान के द्वारा आदेशों का उल्लंघन होता है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन व अन्य सुविधाओं को बड़े पैमाने पर बेहतर किया जा रहा है ताकि मरीजों को जिला स्तर पर ही उचित सुविधा उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, जिला नजारत उप समाहर्ता सह गिरिडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, डीपीएम, सभी एमओआईसी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने शनिवार को अन्य कई अधिकारियों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी और देवकी प्राइवेट हॉस्पिटल सरिया का निरीक्षण किया और वहां मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों व चिकित्सकों को कोरोना संक्रमित मरीजों की देखरेख में कोताही न बरतने समेत स्वास्थ्य सुविधाओं और पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीसी ऑफिस में बैठक के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा अन्य कई अधिकारियों के साथ अस्पतालों का निरीक्षण के लिए निकले। इस क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी, देवकी प्राइवेट हॉस्पिटल सरिया का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। कोरोना मरीजों के लिए की गई स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों व चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के कहर के मद्देनजर उपायुक्त ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी का औचक निरीक्षण कर अस्पतालों में नॉर्मल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड व वेंटिलेटर सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वाले नागरिकों, खासकर के बुजुर्ग व्यक्तियों के खास ख्याल रखने के दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन व टेस्टिंग का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को वैक्सीन दिया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी बिरनी, अंचलाधिकारी बिरनी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरनी, देवकी अस्पताल के प्रबंधक व चिकित्सक समेत अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। जिला प्रशासन ने डीसी ऑफिस से शनिवार को कोरोना बुलेटिन जारी किया, जिसके मुताबिक गिरिडीह में कुल एक्टिव मामले 1422 बताए गए। इसके अलावा नए पॉजिटिव मामले, डिस्चार्ज मामले, डेथ केसेस और निजी व सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जानकारी भी दी गई। जिला प्रशासन ने डीसी ऑफिस से शनिवार को जो कोरोना बुलेटिन जारी किया, उसके मुताबिक गिरिडीह में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 1422 बताए गए। वहीं कुल नए पॉजिटिव मामले 220 दर्ज किए गए। इधर कुल डिस्चार्ज मामले 154 बताए गए, जबकि 10 लोगों की मौत इस बुलेटिन में दर्शाए गए। डीपीआरओ रश्मि सिन्हा के हवाले से आए इस बुलेटिन में बताया गया कि 1 अप्रैल से अब तक कुल पॉजिटिव मामले 6408 आए, जिसमें कुल रिकवर्ड एवं डिस्चार्ज मामले 4911 दर्ज किए गए। वहीं गिरिडीह में अब तक कोरोना से 75 मौतें हो चुकी है। इस बुलेटिन में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताया गया, जैसे जिले के सभी 20 निजी अस्पतालों में कुल 218 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जानकारी दी गई, जिनमें से ऑक्यूपाइड बेड्स 104 तथा शेष बेड्स 114 हैं तथा सभी 9 सरकारी कोविड केयर सेंटर में कुल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 134 हैं, जिनमें से ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स 75 एवं अन्य शेष 59 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स रिक्त हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कड़ाई से पालन को लेकर शनिवार को शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान निर्धारित समय के बाद खुली दुकानों को बंद करवाया गया और सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को खदेड़कर भगाया गया। इसके साथ ही सभी से घरों में रहने की अपील की गई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की सफलता को लेकर गिरिडीह पुलिस का अभियान शहरी क्षेत्र में लगातार जारी है। शनिवार को भी डीएसपी संजय राणा समेत अन्य कई आला अधिकारियों ने दल बल के साथ शहरी क्षेत्र में अभियान चलाया। इस क्रम में बड़ा चौक, पदम चौक, कालीबाड़ी, मकतपुर, हुट्टी बाजार, कुलडीहा समेत अन्य स्थानों पर फ्लैग मार्च किया गया और खुली दुकानों को बंद करवाया गया। इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। इसे लेकर डीएसपी ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस की टीम सड़कों पर निकलकर आम लोगों से अपील कर रही है कि वे बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इससे बचने और सुरक्षित रहने के लिए लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना पड़ेगा। इस दौरान बाजार में कुछ दुकानें खुली हुई पाई गई, जिसे पुलिस प्रशासन ने बंद कराया और बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को सख्त चेतावनी दी।
शीतलपुर के पूर्व मुखिया फूलदेवी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस लगभग 5 सालों से बेकार पड़ा है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने कहा कि कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में अगर इस एम्बुलेंस की मरम्मती कराकर इसे जनउपयोग में लाया जाता है तो लोगों को इससे काफी लाभ मिलेगा। एक और जहां कोरोना महामारी में गिरिडीह में मरीजों के लिए एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहीं एक एम्बुलेंस वर्षों से शीतलपुर के पूर्व मुखिया फूलदेवी के दरवाजे पर देखरेख के अभाव में खड़ा खड़ा सड़ रहा है, जिसकी खोज खबर की चिंता ना ही प्रशासन को है, ना ही पूर्व मुखिया को और ना ही स्वास्थ्य विभाग को है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को इससे अवगत करने के लिए यह खबर बनाई जा रही है, ताकि इस कोरोना काल में उक्त एम्बुलेंस का समाज के लिए समुचित उपयोग हो सके। बताया गया कि यह एम्बुलेंस यहाँ पिछले 5 साल से खड़ी है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने कहा कि इस कोरोना काल में इसे जनउपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल इस एम्बुलेंस का कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया और कहा कि कुछ लोग बिहार में हुए एम्बुलेंस को छुपा कर रखने के मामले में सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, लेकिन अपने शहर में एम्बुलेंस खराब पड़ा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जल्द ही इसकी मरम्मती कराकर अगर इसे जनउपयोग में लाया जाता तो लोगों को इससे काफी सहूलियत मिलती। मैंने आते जाते इस एम्बुलेंस को तकरीबन 5 वर्षों से खड़े देखा है। आखिरी बार मैंने खुद इस गाड़ी को चलाया था हमारे मित्र निशांत कुमार सिन्हा के पिताजी को लेकर। मैं यहाँ से दुर्गापुर तक लेकर गया था इस गाड़ी से, जो कि जनता के काम के लिए लिया गया मुखिया जी के मत से। और वो गाड़ी आज तक इसी तरह सड़ रही है और मुखिया जी के दरवाजे पर है। ये सबसे ज़्यादा सोचनीय बात है कि उनके दरवाजे पर खड़ी होकर इस तरह सड़ाई जा रही है। जनता से के मद से खरीदी गई गाड़ी, जो कम से कम 5 लाख रुपए के मूल्य की होगी, जिसे आज तक किसी प्रयोग में नहीं लिया गया जनता के लिए। ये बहुत ही दुखद है और इस पर मुखिया जी ने क्यों नहीं आज तक संज्ञान लिया और अपने स्वास्थ्य विभाग ने, क्योंकि एम्बुलेंस की खरीदी हुई है तो निश्चित बात है इसमें स्वास्थ्य विभाग का कोई ना कोई इन्वॉल्वेंस होगा, स्वास्थ्य विभाग के जानकारी में होगा, गिरिडीह जिला उपायुक्त के जानकारी में होगा। तो आज तक उपायुक्त ने यह क्यों नहीं जानने का कोशिश किया कि एम्बुलेंस आज तक क्यों नहीं रनी, सड़क पर चली, जनता के काम आई, उन्होंने ये जानकारी क्यों नहीं ली, जिला स्वास्थ्य विभाग ने ये क्यों जानकारी नहीं लिया। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और आज जो कोरोना महामारी के समय में जब एम्बुलेंस के लिए लोग भटक रहे हैं कि बिना एम्बुलेंस के लोग दम तोड़ रहे हैं कि एक शहर से दूसरे शहर तक नहीं जा सकते, उस वक्त इस तरह से एक गाड़ी को, एक एम्बुलेंस को जो पूरे तरह से सुसज्जित है कि किसी भी मरीज के काम आ सके, उसे किसी मुखिया के दरवाजे पे सड़ा देना, यह कहाँ तक न्यायोचित है किसी भी क्षेत्र के लिए। ये इस क्षेत्र के सिरसिया के मुखिया जी तुरंत ही जवाब दें इसका। और सीएस गिरिडीह के जो सीएस हैं सिद्धार्थ सन्याल जी, वो इस पर संज्ञान लें, गिरिडीह उपायुक्त इस पर संज्ञान लें, गिरिडीह के विधायक जो कि आए दिन बिहार में हो रहे एम्बुलेंस घोटाले पर सवाल उठा रहे हैं, उनके लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं वो अपने घर में हो रहे घटनाओं पर ध्यान देते हैं। हमारे सटे हुए क्षेत्र में, बिहार में, बंगाल में क्या हो रहा है वो तो हम बाद में देखेंगे। सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो अगर हमारे घर में ऐसी घटनाएं हो रही है तो फिर हम बिहार और बंगाल में क्या देख सकते हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ने के बावजूद गांवा प्रखंड के गांवा और मालडा में लगातार कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां के लोग न तो मास्क पहन रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे बाजार में गैर अनुमति प्राप्त सभी दुकानें खुली रहती है। वहीं पुलिस बल के आने पर तमाम दुकानदार शटर गिरा लेते हैं। एक और जहां गांवा प्रखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों की कोरोना से मौत भी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रखंड के गांवा और मालडा में कई लोग कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन इलाकों में सुबह 6 बजे से सब्जी विक्रेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। यहाँ न ही सभी लोग मास्क पहने नजर आते हैं और न ही सामाजिक दूरी का अनुपालन होता है। इसके अलावा पूरे बाजार में चप्पल, जूते, मार्बल, टाइल्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, सलून, श्रृंगार आदि की दुकानें पूर्ण रूप से खुली रहती है। हालांकि प्रशासन के गश्ती के दौरान ये दुकानदार अपने दुकानों के शटर गिराकर छिप जाते हैं। बताते चले कि गांवा प्रखंड में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 150 से अधिक हो चुकी है और कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं।
कोरोना से बचाव को लेकर शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में शास्त्री नगर क्लब की अगुवाई में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इस बाबत बताया गया कि मोहल्ले के लोगों के द्वारा लगभग 1 लाख रुपए की सहयोग राशि जमा की गई है, जिससे मोहल्ले के सभी घरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। शास्त्री नगर क्लब की अगुवाई में शास्त्री नगर मोहल्ले में शनिवार को सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया। यहाँ क्लब के युवाओं ने मिलकर डोर टू डोर सैनिटाइजर का छिड़काव किया। बताया गया कि मोहल्ले के लोगों ने खुद से ही यह पहल की। यहाँ राजेश सिन्हा की अगुवाई में मृणाल सिन्हा, जितेंद्र गुप्ता, पप्पू मोदी, रमा पांडे, ओमकार, रंजय सिन्हा आदि लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। बताया गया कि आपस में मोहल्ले के लोगों द्वारा लगभग 1 लाख रुपए की सहयोग राशि जमा हुई है। यहाँ लगभग 150 घर हैं। इस मोहल्ले में सभी घरों में सैनिटाइजेशन होना है। इस क्रम में शनिवार को 40 घरों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। शेष 5-6 दिनों में पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कर लिया जाएगा। इस बाबत राजेश सिन्हा ने बताया कि ऐसी टीम सभी 36 वार्ड में बनाया जाए तो शहर सुरक्षित हो जाएगा। बेड छोड़ देना। पाइप में मार दो। हट जाइए वहां से, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। जा जा। अभी एक चूँकि कोरोना काल है और हर जगह ये मुसीबत है, तो उसी तरह से शास्त्री नगर मोहल्ले में एक शास्त्री नगर क्लब के नाम से हम लोग का बना हुआ था। तो देखें कि एक सामाजिक तौर पे लोगों से जो मदद के लिए किया गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उस आधार पे काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया। हमको लगता है मात्र 2 दिनों में 70,000 के लगभग में सहयोग आया और आएगा भी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करना था, इसमें क्या है कि अगर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हो अपना, या पीपी किट हो अपना, या हर एक जगह सैनिटाइज हो, जैसे आज के डेट में 40 घरों में मुफ्त में बिना ये किए हुए, हम लोग शुल्क लिए हुए किए, तो सैनिटाइज किया और आगे हम लोग हर एक माने मोहल्ले में करते चले जाएंगे। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, चूँकि हमारा जो सोच है वो सोच है कि इसी तरह को देख कर अलग अलग मोहल्ले वाले, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई भी हो, वो इस तरह से अपना क्लब बनाए, अपना लोग बनाए और अपने तरीके से अगर उस जगह पे करना शुरू कर दे, चाहे वो पीर-टार एरिया हो जो एक तरह से उस पर ध्यान नहीं देते हैं लोग, चाहे वो मुफस्सिल एरिया हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, अगर वहाँ के लोग एक क्लब के तैयार हो। देखिए, क्लब इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम जब तक लोगों का संगठन नहीं होगा, नहीं बनेगा, तब तक ये मुश्किल है। क्योंकि आज के डेट में यदि आप बोलेंगे नहीं सरकार नहीं कर रही है, या आज के डेट में बोल रहे हैं प्रतिनिधि नहीं कर रहा है, ये बोलते बोलते आपका समय निकल जाएगा। इसलिए आप संगठित हो जाएं। अभी कोरोना काल है और इसमें संगठन को बढ़िया तरीके से आप करें, एक बढ़िया पॉजिटिव मैसेज दें। एक दूसरे पर दोषारोपण करने का वो तो अपना राजनीतिक में चलता रहता है, लेकिन ये जो भी आप तैयार करें वो सामाजिक तरीके से, सामाजिक संगठन के रूप से करें। हम तमाम मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देते हैं, प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि बहुत जोर शोर से एकदम एक तरह से समझिए कि जनप्रतिनिधि का असली काम वही कर रहे हैं। और कई जो संगठन है, राजनीतिक संगठन के लोग जो एक्टिव हैं या पर्सनली रूप से जो कर रहे हैं, या कई सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। बहुत बहुत वार्ड नंबर 22 के चैताडीह, पेसरा, बहियार, कमरसाली समेत गिरिडीह के कई इलाकों में पेयजल की घोर किल्लत होती जा रही है। इन इलाकों में चापाकल खराब पड़े हैं, वहीं कुआं भी सूख चुका है। ऐसे में इस कोरोना काल में भी लोगों को घर से निकलकर पानी के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है।
गिरिडीह के कई इलाकों में पानी की घोर किल्लत होती जा रही है। खासकर वार्ड नंबर 22 के चैताडीह, पेसरा बहियार, कमरसाली, धोबियाहरी आदि मोहल्ले में रहने वाले लोगों को पेयजल के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के अधिकांश चापानल खराब पड़े हैं, वहीं कुआं भी सूख चुका है। जिन कुओं में कतरा भर पानी है, उस कुएं से पानी लाने के लिए लोगों को नंबर लगानी पड़ती है। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर लोग यहाँ पानी लेने को मजबूर हैं। इन क्षेत्रों में पानी की किल्लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक और नाली का बहता हुआ गंदा पानी से लोग नहा रहे हैं, वहीं प्यास बुझाने के लिए काफी दूर से इन्हें पानी लाना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से 2 वर्ष पूर्व ही इन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाया गया था, परंतु उसका कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया है। कोरोना काल में जहां एक ओर सरकार लोगों से बेवजह घरों से न निकलने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर पानी की घोर किल्लत को लेकर लोग सुबह शाम विभिन्न क्षेत्रों में बाल्टी व गैलन लेकर भटकने को विवश हैं। इस बाबत मोहल्ले के लोगों ने कहा कि पानी की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद से लेकर नगर निगम व प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, परंतु इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया गया। नहीं मिलता है। हम लोग यहाँ 150-200 आदमी है, घर है, और यही पानी लोग रात भर यहीं बैठ करके पारी पारी पर भरते हैं। कोई 5 डिब्बा, कोई 4 डिब्बा, कोई 2 डिब्बा ऐसे करके भरते हैं। अगर नहीं पारी आएगा तो पानी नहीं मिलेगा। हम लोग पानी वास्ते तड़प रहे हैं। कितने लोग यहाँ को पानी बाहर जाता है, मगर यहाँ पानी नहीं मिल रहा है। और ये नदी जो पानी बह रहा कचरा वाला, वही पानी हम लोग नहाते होते हैं। पानी है ये नहीं, हम लोग पैप बैठा दिया है, बोले हम पानी मिलेगा, लेकिन अभी तो पानी हम लोग नहीं मिला है। कितने साल से पाइप लगा? 1 साल से। दिक्कत हो रहा है। कैसे पी रहे हैं अभी पानी आप लोग? पानी कहाँ ज्यादा देवे न करता है। इतनी सन पानी आता है तो उसमें नहाने होता है कि पीने होगा। ये जो कनेक्शन हुआ है, कनेक्शन से पानी मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, कहाँ पानी आ रहा है, तो अभी तक तो आया ही नहीं। हम लोग वार्ड नंबर 22 का पानी बहुत दिक्कत है। हम लोग नहाने वहाने वगैरह, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए हम लोग बहुत दूर तक जाते हैं। तो एक डैम है, वहाँ पे जाते हैं हम लोग, बेड़ा, वहाँ पे कपड़ा उपड़ा धो के आते हैं, नहा वहा के आते हैं। यहाँ वार्ड नंबर 22 में उतना पानी का बहुत किल्लत है। पानी मिल नहीं पा रहा है। पेप भी बिछा हुआ है, लेकिन पानी आ नहीं रहा है, हम लोग तक पहुँच नहीं पा रहा है। इधर उधर पानी भीतर जाइए, भटकाइए, काम वाला आदमी ये काम करे जुए न पानी भर भे, जैसी पनिया पर गरम ज्यादा है। हम लोग तो अभी कहाँ से पानी लाते हैं? इधरे उधरे से चापन बिछा है, कभी हो गए 2 साल हो गए, पानी दबो अभी तक पानी आया न रहा है। तब समझे रात भर हम लोग गाड़ी में नंबर लगा कर बैठ के रात भर 24 घंटा यहाँ आदमी लगा हुआ रहता है। एक का पारी आता है, एक का पारी आता है, ऐसे करके 2 गिलन 3 गिलन करके पानी भरते हैं। और इतना प्रॉब्लम है, क्या बोले, एकदम आज तरह यहाँ बगल में नदी चल रहा है, सब नली वाला पानी आता है, आदमी बेबस है वो नदी में नहाने के लिए। क्या करेगा, मजबूरी है। यहाँ का पानी पूरा गिरिडीह सप्लाई हो रहा है, यहाँ हम लोग प्यासे मर रहे हैं। क्या है नहीं है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ जाम करना पड़ेगा हम लोग को। वहीं हम लोग बेल लगा देंगे, बेल बंद कर देंगे, ना पानी गिरिडीह जाएगा ना कहीं जाएगा, अपने आएगा यहाँ पर, तब फैसला होगा। इधर इस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक ने पानी की किल्लत के बाबत कहा कि यहाँ वर्षों से पेयजल की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। कहा कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम से टेंडर हो चुका है, जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। पेसरा बहियार 6 नंबर, धोबियाहरी, चैताडीह, ये सब इलाका है जो कि पानी का बहुत दिक्कत है। लोग दूर दूर से पानी लाते हैं और पानी लाने का कहीं और जगह है नहीं, तो कोई प्लांट से लाते हैं, कोई झीरी माला चल जाते हैं या बस स्टैंड चल जाते हैं, वहाँ से पानी लाते हैं। और लगभग 2 साल होने पर भी आश्वासन यही मिल रहा था कि चदरापुर से जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। फिर एक चिट्ठी निगम से निकला कि चैताडीह प्लांट से धोबियाहरी तक पाइपलाइन बिछा करके जल्द से जल्द पानी चालू कर देंगे। और ये 22-23 तारीख को टेंडर हो चुका है। अब ये कोरोना काल में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये महामारी में लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे। कौन कितना गाइडलाइन को पालन कर पाएंगे? जब पानी घर में रहता तो बाहर नहीं निकलते, अब पानी घर में नहीं है तो दूर दूर तक लोग पब्लिक जा रहे हैं और ये बहुत गंभीर समस्या है। बहरहाल हर घर पेयजल का दावा करने वाली नगर निगम कब तक इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करती है, यह देखने वाली बात होगी।
भाजपा गिरिडीह की ओर से जरूरतमंद कोरोना संक्रमितों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रिस्क्राइब्ड 5 दिन की आवश्यक दवाओं का किट तैयार किया जा रहा है और उसे जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जा रहा है। बताया गया कि लोग आवश्यकता महसूस होने पर फोन पर सूचना देकर दवाओं को अपने घर मंगा सकते हैं। भाजपा गिरिडीह की ओर से कोरोना महामारी से ग्रसित जरूरतमंद लोगों के लिए 5 दिन की आवश्यक दवाओं का किट तैयार किया गया है। शनिवार को भी बरगंडा स्थित मोतीलाल उपाध्याय के आवास पर इसका वितरण किया गया। बताया गया कि जो जरूरतमंद फोन से सूचना देते हैं उन्हें घर तक पहुंचाकर दवाओं का किट दिया जा रहा है या फिर जरूरतमंद खुद आकर दवा के पैकेट ले जा रहे हैं। बताया गया कि इस किट में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रिस्क्राइब्ड तमाम दवाएं दी जा रही है, साथ ही सैनिटाइजर और मास्क भी दिया जा रहा है। इस बाबत भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय ने बताया कि गिरिडीह नगर और आसपास के जिन इलाकों में किन्हीं जरूरतमंद व्यक्ति को उपरोक्त दवाओं की आवश्यकता महसूस हो तो वे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री सुभाष सिन्हा, महामंत्री संदीप डंगाइच, कोषाध्यक्ष मुकेश जलान और इनसे संपर्क कर सकते हैं। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह के कार्यकर्ता इस आपदा काल में गिरिडीह की जनता के साथ हैं और अपने स्तर से सेवा में लगे हुए हैं। मैं मोतीलाल उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला का सोशल मीडिया प्रभारी। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड आपदा को ध्यान में रखते हुए गिरिडीह नगर और उसके आसपास क्षेत्र के वैसे व्यक्ति जो कोविड से सफ़र कर रहे हैं और ज़रूरतमंद हैं, आपदा काल में क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, आर्थिक परिस्थिति भी लोगों की खराब हो रही है, ऐसे स्थिति में वैसे लोगों को मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक 5 दिन का डॉक्टर से सलाह लेकर के एक 5 दिन का मेडिसिन का एक किट तैयार किया है, जिसमें सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है, कफ सिरप भी है और जो दवाइयाँ जो प्रिस्क्राइब की गई हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा, उनसे दवाइयों का एक पैकेज है ताकि वैसे लोगों को स्वस्थ करने में हम लोग कुछ सहयोग कर सकें। तो हम सबों का मकसद है कि इस आपदा काल में लोगों का मदद करना, जो ज़रूरतमंद है, जो सक्षम लोग हैं वो तो अपनी सारी चीज़ों को खुद पूरे कर रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उनको अगर हम लोग कुछ मदद कर पाते हैं और हमारे सहयोग से अगर कुछ लोगों को भी इसमें सुरक्षा मिल पाती है, सहयोग मिल पाता है, वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें हम लोग का कोई प्रचार प्रसार की कोई बात नहीं है, प्रचार प्रसार करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मुख्य मकसद है लोगों को सहयोग करना, सहायता करना, मदद करना और इसी दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। लगभग हम लोगों ने 60 किट तैयार किया था, उसमें लगभग 40 किट जो है बट चुका है 3 दिनों में, अभी 20 किट है और फिर किट तैयार करने का हम लोगों ने आदेश वहाँ पर दिया हुआ है, दवाइयाँ आ रही हैं, ऐसा हम लोग लगे हुए हैं और जब तक हो सकेगा हम लोग सेवा करेंगे। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों ओर से एक लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल घायल इलाजरत हैं। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंचमटाड़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों ओर से एक लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अर्जुन मंडल की पत्नी शांति देवी व दूसरे पक्ष से रंजित मंडल घायल हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कहाँ कराने वाले हैं? कौन सा थाना? क्या हुआ था? कौन लोग थे? भोला मंडल है, अनिल मंडल, सुनील मंडल, अर्जुन मंडल, उसका बेटा रंजीत मंडल। क्या कारण था मारपीट का? जमीन विवाद से चल रहा था, जमीन कारण से सब बार बार तनाव देता है, मारपीट बार बार मारने के लिए लेकर आता है। कितने लोग थे? करीब 8 लोग, लेडीज और जेंट्स। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से बचाव व रोकथाम को लेकर उपायुक्त ने किया कोषांगों का गठन, त्वरित गति से कार्य संपादित करने का दिया निर्देश। जिले भर के पदाधिकारियों को अलग अलग कोषांगों में दी गई जिम्मेदारियां। शीतलपुर के पूर्व मुखिया के घर के बाहर वर्षों से खड़ा है एक एम्बुलेंस। कोरोना काल में उठ रहे हैं सवाल, जनप्रतिनिधियों व स्वास्थ्य विभाग पर साधा गया निशाना। उपायुक्त ने बिरनी स्वास्थ्य केंद्र व सरिया के देवकी अस्पताल का किया निरीक्षण, कोविड चिकित्सा व्यवस्था का जाना हाल।
संबंधित लोगों को दिए निर्देश। और भाजपा की ओर से जरूरतमंदों को दिया जा रहा है कोरोना की दवाओं का किट। कई प्रमुख लोगों को दी गई है वितरण की जिम्मेवारी। विभिन्न इलाकों से किया जा रहा है वितरण। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।